अच्छा, अब लेबर मार्केट को सबसे पहले, लेबर मार्केट के अंदर आने से पहले मैं कहूंगा कि लेबर मार्केट को किस तरह तस्वुर करेंगे आप। जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट होती है, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट, लेट सपोज प्रोडक्ट की बात करते हैं, टेबल, ठीक है ना, स्टडी टेबल्स, स्टडी टेबल्स की अपनी मार्केट है, मतलब स्टडी टेबल्स की डिमांड होगी, अलग अलग प्राइस लेवल्स पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ज़्यादा प्राइस पे कम डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड होगी, कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ठीक है ना। इट विल बी मोर लाइक, ये आपका वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये इनके डिमांड कर्व है, ठीक है ना, स्टडी टेबल्स का। कि ज़्यादा प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, अगर प्राइस P1 है, प्राइस P2 पे चली जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 पे चली गई, ठीक है ना। सो अगर प्राइस हाई है तो क्वांटिटीज़ कम डिमांड हो रही है, और प्राइस इतनी लो है P2 पे, देखो ना, लो वाली साइड पे P2। अच्छा, ये मत समझना 1 ऊपर है तो 2 और ऊपर होना चाहिए, भाई मैं जिसको भी P1 कहूँ जिसको भी P2 कहूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वरना तुम कहोगे इसको जरा भाई P0.5 कह दे, नहीं यार, मर्जी है। P2 प्राइस पॉइंट 2 का मतलब कोई भी $1 हो सकता है और वो हो सकता है $5 हो, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड है स्टडी टेबल्स की। तो जैसे प्रोडक्ट की मार्केट में होता है ना, वैसे ही लेबर की मार्केट में भी होता है। क्या समझो, लेबर है, लेबर की मार्केट है। लेबर को डिमांड कौन करते हैं? फर्म्स। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लेबर को डिमांड करता है, राइट। लेबर को डिमांड करती है फर्म्स, बिजनेसेस डिमांड करते हैं। तो अगर लेबर के प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ ये लेट्स सपोज ये ग्राफ थोड़ा सा जिगजैग कर रहा हूँ कि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, डायरेक्ट $5 से स्टार्ट हो रहा है, 5, 7, 9, $11, ठीक है ना, $2 बढ़ा रहा हूँ। तो $11 जब है तो लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना, वीकली कितने लेबर आवर्स डिमांड हो रहे हैं? वीकली लेट्स सपोज 50 लेबर आवर्स डिमांड हो रहे हैं। अगर $11 पर आवर लेबर चार्ज कर, डॉलर्स पर आवर अगर इतना चार्ज कर रहा है लेबर, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 50। अगर लेबर कम चार्ज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई कि यार फिर तो चलो, मिसाल तौर पर 50 है, या 100 है, या 150 है, 150 आवर्स पर वीक रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर $5 पर आवर लेबर का रेट हो तो फर्म्स डिमांड ज़्यादा करेगी ना। तो ये डिमांड कौन कर रहा है? लेबर को, फर्म्स। और फर्म्स को अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ जाए, लेबर को कौन खरीद रहा है? फर्म्स खरीद रही है ना, लेबर से काम ले रही है, तो पर आवर ज़्यादा वेज रेट पे करना पड़ जाए तो फर्म्स कम डिमांड करें लेबर के आवर्स। लेकिन फर्म्स को वेज रेट कम देना पड़ जाए तो फिर फर्म्स ज़्यादा लेबर आवर्स डिमांड करेगी। ठीक है यार, अच्छे प्राइस पे मिल रही है लेबर, तो मैं ज़्यादा लेबर को हायर करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे एंड पे लेबर को सप्लाई कौन करता है? लेबर को सप्लाई लेबर करती है, अपने आप को सप्लाई लेबर करती है ना, ठीक है ना, लेबर का सप्लाई कर दिया, ठीक है। सो हैपन्स टू बी कि अगर $5 मिल रहे हैं तो लेबर कह रही है नहीं, हमसे 50 आवर्स, मतलब बहुत सारे लेबर तो भाग गए, हम तो काम नहीं करेंगे इतने कम रेट पे, तो सिर्फ 50 आवर्स ही अवेलेबल है लेबर के। लेकिन $11 पर आवर मिल रहे हैं अगर, तो बहुत सारी लेबर काम करना चाह रही है, तकरीबन इतनी लेबर काम करना चाह रही है, तकरीबन लेट्स सपोज 140 लेबर आवर्स की सप्लाई अवेलेबल है, लेकिन $11 पे डिमांड सिर्फ इतनी है। $11 के ऊपर अगर $11 पर आवर पे करना पड़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, कितनी? 50 आवर्स, जबकि $11 पर आवर के ऊपर लेबर की क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है। तो ये एक्सेस, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई है। और अगर $5 की बात करें तो एक्सेस डिमांड है कि इतने लो रेट पे अगर लेबर को इतना लो रेट मिलेगा तो लेबर बहुत सारी तो काम ही नहीं करेगी। 150 आवर्स लेबर के अवेलेबल थे, लेकिन इतना $5 के रेट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 140 आवर्स अवेलेबल थे लेबर के, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 140 आवर्स लेट्स सपोज लेबर के अवेलेबल थे, कब? 11 के रेट पे। लेकिन रेट अगर कम मिले, $5 रेट मिले, तो लेबर अपने आप को सप्लाई कम करेगी, कि जब सिर्फ 50 आवर्स सप्लाई कर रही है अपने आप। तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके बीच में पड़ा, सही ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पड़ा कहीं 90 आवर्स एट द रेट $8, $8 की वेज रेट पे 90 आवर्स, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना। तो फर्म्स लेबर को डिमांड भी, अगर $8 का रेट है
$8 का रेट है, तो फर्म्स भी रेडी हैं पे करने के लिए। $8 फर्म्स डिमांड करते हैं ना लेबर को, तो डिमांड कर फर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। तो फर्म्स जो है $8 के रेट के हिसाब से 90 आवर्स तक की लेबर हायर करने के लिए रेडी है, और लेबर भी रेडी है। $8 पर 90 आवर्स की लेबर सप्लाई भी रेडी है। लेबर अपने आप को खुद सप्लाई करते हैं। सप्लाई कर यहाँ लेबर का, लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सप्लाई कर लेबर सप्लाई कर रही है, और ये डिमांड कर फर्म्स डिमांड कर रही है, ठीक है ना। ये एक बेसिक आइडिया है लेबर मार्केट का। तो लेबर मार्केट के प्राइस डिटरमिन कैसे करते हैं, वही लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई से। तो अब इसी चीज को यहां देख लेते हैं, वेज डिटर्मिनेशन। लेबर मार्केट के अंदर वेजेस को कैसे डिटरमिन करते हैं, वही डिमांड सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो किसी भी चीज की जैसे मार्केट है ना, ठीक है ना, जैसे आमतौर पे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, स्टडी टेबल की मैंने मिसाल दी थी। तो आमतौर पे कंज्यूमर जब स्टडी टेबल डिमांड कर रहे हैं, और उस स्टडी टेबल्स को सप्लाई कौन कर रहे हैं, फर्नीचर के सप्लायर्स या ऑफिस फर्नीचर के सप्लायर्स जो भी हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। उनका सप्लाई कर्व और लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कर्व, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है मीटिंग पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का। वैसे ही एक फर्म के लिए जो इनपुट्स होते हैं, बिजनेसेस के जो इनपुट्स होते हैं, उनकी मार्केट भी वैसी ही होती है। बिजनेसेस के लिए इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, लेबर एक इनपुट है, तो लेबर को डिमांड बिजनेस कर रहा है और सप्लाई लेबर खुद कर रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वेजेस का वो पॉइंट हो गया। इतना वेज रेट, इस प्राइस का वेज रेट के ऊपर इतने क्वांटिटी ऑफ आवर्स, इतने आवर्स, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी वेज डिटरमिन होती है। सो लाइक एनी गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज अ मार्केट फॉर लेबर, फर्म्स डिमांड लेबर एंड पीपल सप्लाई देयर स्किल्स। पीपल सप्लाई देयर स्किल्स या पीपल सप्लाई देमसेल्व्स कह लो, ठीक है, जो उस डिमांड को सूट करते हुए। तो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम बिल्कुल वैसे ही होता है। और ये सारी वैसी मिसाल है, जब वेज रेट $10 का है, $15 का, $20 का, $25 का, $30 का, तो अलग अलग क्वांटिटीज डिमांडेड है लेबर की। कौन डिमांड कर रहा है, फर्म्स, ठीक है। और लेबर की क्वांटिटीज सप्लाइड भी अलग अलग है, और सप्लाई कौन कर रहा है, लेबर देमसेल्व्स आर सप्लाइंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। क्लियर है सो फार। अब इस मिसाल को किसी अगर उसमें देखें ताकि हम विजुअलाइज करने में आसानी हो, में ठीक है, कोई भी लेबर मार्केट कंसिडर करें इसके अंदर। अब ये वेज रेट्स किसके हो सकते हैं, $30 एन आवर से $10 एन आवर तक। इक्विलिब्रियम पॉइंट बनना है $20 एन आवर। ये कोई हम मिसाल ले सकते हैं, कोई डेवलपर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर या iOS का कोई डेवलपर, ठीक है ना। तो उसके अगर ये वेज रेट्स हैं, सही ना, इतना $1 पर आवर। अगर $30 पर आवर है तो $30 पर आवर मिल रहे हैं, तो बहुत सारे आ जाएंगे डेवलपर्स। हाँ, ये तो अच्छी मार्केट है, हम यहाँ पर आगे डेवलप करना चाहेंगे, ठीक है ना। वो अपने ममालिक को छोड़ के या अपने प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के, अपने बिजनेसेस को छोड़ के, या अपनी जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते थे उसको छोड़ के यहाँ के काम करना चाहेंगे, ठीक है, अगर मिल जाए ये रेट। लेकिन यहाँ पर वो रेट नहीं मिल रहा उस मार्केट में, मतलब कोई और काम कर रहे थे उसकी जगह ये काम करना चाहेंगे। अगर इतना रेट मिले तो 400 घंटे लेबर के अवेलेबल हो जाते, लेकिन इतना रेट नहीं देने वाले। सप्लायर कह रहा अगर $30 रेट देना पड़ गया ना, तो हमें तो फिर मजबूरन बस 240 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर $30 रेट देना पड़ जाए, सही। जबकि लेबर कितनी रेडी है काम करने के लिए। तो सप्लायर $30 के ऊपर देखेगा ना कि हमें 240 आवर्स रिक्वायर्ड है, और इतनी लंबी लाइनें लग गई लेबर्स की काम करने के लिए, इतनी सारी सीवीज आ गई हमारे पास। तो सप्लायर ने फिर रीडिसाइड किया कि नहीं यार, मे बी वी कैन गो लेस। सप्लायर ने जो है ना फिर इसका आधा करके देखा। सप्लायर ने डिसाइड किया कि लेट्स टॉक अबाउट $15, ठीक है। अगर $15 एन आवर हो, $10 पे तो सप्लायर खुश हो जाएगा कि $10 पे सप्लायर कहेगा ओके आई डिमांड 400 आवर्स। लेकिन $10 पे लेबर की सप्लाई तो 240 है, फिर सप्लाई कर देखो सिर्फ 240 है, डिमांड इतनी है, ठीक है ना। तो 10 को तो भूल जाओ। $15 पे क्या है, $15 पे भी जो सप्लायर डिमांड कर रहा है वो इतने कर रहा है कि इतने। अगर $15 एन आवर का वेज रेट है तो 360 आवर्स की लेबर मैं हायर कर लूँगा, लेकिन 15 के वेज रेट पे सिर्फ
280 आवर्स की लेबर ही सप्लाई हो रही है, और रेट अगर 20 का हो तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ये दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर कितने पे, $20 के ऊपर 320 आवर्स, 320 आवर्स एट द रेट $20 सप्लाई भी हो रहे हैं और डिमांड भी किए जा रहे हैं। क्लियर है? द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है ना, द इन्फ्लुएंसेस ऑन एक्चुअली लेबर की डिमांड और सप्लाई, लेबर मार्केट के अंदर लेबर की डिमांड सप्लाई के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक जो दिया हुआ है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कि लेबर की डिमांड जो ज़्यादा हो सकती है वो उस लेबर को यूज़ करके आप क्या बना रहे हो उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये मेरे पास तस्वीर जो है economicshelp.org से ली हुई है, रेफरेंसेस दे देने चाहिए। अच्छा जी, तो ये कॉफ़ीज़ की डिमांड है, ठीक है ना, और कॉफ़ीज़ की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है उनके उस लेबर की डिमांड जो कॉफ़ीज़ देते हैं, बैरिस्टास, ठीक है ना, ये कॉफ़ीज़ सर्व करते हैं, देते हैं। तो अगर कॉफ़ी की डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है किसी वजह से, क्यों, अदर देन प्राइस सीजन की वजह से शिफ्ट होता है ना, अब सीज़न आ गया तो इसके वजह क्या, लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, सही है। सो लेबर की डिमांड जो है वो डिराइव्ड डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड, सही है। डिराइव्ड यार एक तो होता है ड्राइव और एक होता है डिराइव। ये डिराइव मतलब कोई एक चीज़ दूसरे से निकले, ठीक है ना, तो इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि आपके लेबर की डिमांड डिराइव होती है आपके प्रोडक्ट की डिमांड से। इसकी कोई एक और मिसाल, रमज़ान का सीज़न है अगर, ठीक है ना, तो कोई भी ऐसे जो फास्ट फूड सेल करते हैं या फ्रोज़न फूड सेल करते हैं एक्चुअली, तो फ्रोज़न समोसे, फ्रोज़न पकौड़े, ये वाले, उनकी डिमांड कर्व के शिफ्ट आउटवर्ड्स होगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि उन सारे उस तरह की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और क्योंकि वो शिफ्ट आउटवर्ड्स टुवर्ड्स राइट होगा तो उसके बदले D1 से D2 पे चला गया, तो उसकी वजह से लेबर की डिमांड भी जो है लेबर मार्केट के अंदर D1 से D2 पे चली जाएगी, ठीक है, जबकि लेबर की सप्लाई वही है, सही। लेकिन पहले लोअर प्राइसेस पे कम नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन उसी सप्लाई कर्व पे रहते हुए अब ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, तो हायर प्राइस पे ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड के। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट्स शिफ्टिंग। अच्छा, इसी तरह सीज़न ख़त्म हो जाए तो लेबर की डिमांड में बैक शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसको वो लेबर बनाता है उसकी डिमांड ख़त्म, तो लेबर की डिमांड भी कम। क्लियर है? सो एक तो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जिस चीज़ की लेबर की डिमांड के अंदर लेबर की डिमांड या सप्लाई का जो ताल्लुक है उसके चेंज होने या ना होने से उसका मतलब ताल्लुक बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। अगर पहले डिमांड का ताल्लुक, अगर जिस जो प्रोडक्ट वो बनाती है लेबर, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर जो प्रोडक्ट वो लेबर बनाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई तो लेबर की डिमांड भी गिर जाएगी। फिर लोअर वेजेस पे कम नंबर ऑफ लेबर्स हायर होंगे, ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। इसी तरह सप्लाई के बारे में बात करें तो लेबर की सप्लाई शॉर्ट कब हो सकती है, जब लेबर मुल्क छोड़ के चली जाए, तो उस मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो गया, यू नो। इस ब्रेन ड्रेन का मतलब स्किल्ड पीपल, स्किल्ड लेबर जो है चली जाए, तो ब्रेन ड्रेन होने की वजह से लेबर का सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। वो मैं करके नहीं दिखा रहा, आप समझ तो गए ना वो। और लेबर का सप्लाई का फॉरवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब लेबर आ जाए या फिर आपकी करंट लेबर एजुकेट, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट हो गए बहुत सारे लड़के, एक बहुत बड़ा बैच पूरे साल आपके मुल्क का ग्रेजुएट होता है, फिर वो वर्क मार्केट के अंदर आता है, वर्किंग एज हो जाती है ना उनकी, तो ऐसी केस के अंदर लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग मिल गई, गवर्नमेंट ने कोई ट्रेनिंग दे दी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करा दिए गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या होगा, मार्केट में जब वो कोर्सेज कंप्लीट होंगे तो वो काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो सप्लाई कर्व लेबर का आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर है? लेबर का सप्लाई कर्व, लेबर खुद अपने आप को सप्लाई करती है, और डिमांड कर्व फर्म्स उनको डिमांड करते हैं। ये तो क्लियर है ना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर लेबर, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो ऊपर एक बताया कि जो आउटपुट वो लेबर बनाती है उसकी डिमांड गिर जाए तो लेबर की डिमांड भी गिर जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाए लेबर की डिमांड भी बढ़ जाती है। ये अदर देन प्राइस है,
अगर प्राइस ज्यादा मिल रही है और लेबर अपने आप को ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो प्राइस रीजन की वजह से लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड होगी। लेकिन अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ी तो दैट विल बी इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। इसी तरीके से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर वेल एजुकेटेड लेबर होगी तो अनस्किल्ड लेबर की बनस्बत हाईली स्किल्ड लेबर के अंदर किसकी डिमांड ज्यादा होगी? हाईली। तो अगर एजुकेशन हो जाए, एक मुल्क के अंदर एजुकेशन के जो मिसाल के तौर पे मौके बढ़ जाते हैं, ट्रेन करने के मौके बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उससे फायदा उठाते हैं और एजुकेट हो जाते हैं, तो उस मुल्क की लेबर की डिमांड बढ़ जाती है कि यू नो अगर फ्रीलांसिंग हो रही है तो दुनिया भर में इधर उधर बहुत सारी कंट्रीज जो है उनको लेबर चाहिए होती है, खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज को चीप लेबर चाहिए होती है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपस में कंपटीशन है। वो कंट्री जहां पर एजुकेशन ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है तो वहां पर उनके वो दूसरी कंट्रीज के डायरेक्शन वहां चली जाएगी कि अच्छे एजुकेटेड लोग जो हैं और चीप लेबर मिल रहे तो उस तरफ चले आएंगे, वो वहां से काम करवाएंगे। तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में यही होता है। इसी वजह से पाकिस्तान, मतलब इंडिया, प्रिंसिपली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या एशियन कंट्रीज जितनी भी जहाँ लोअर वेज रेट्स के ऊपर लेबर मिल जाते हैं, दुनिया भर से इस तरफ रुख है चीप लेबर फाइंड करने का, और वो भी स्किल्ड। ठीक है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिले तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन और ट्रेनिंग से लेबर की सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेबर अगर एजुकेट हो जाए, ट्रेन हो जाए तो वो इस काबिल हो जाती है, काम करने लायक हो जाती है। सही है। सो आप कहो कि लेबर तो चाह रही है काम करना, तो क्या लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी? सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, एबल भी होनी चाहिए। चाह तो रही है अपने आप को कि हम काम करें, लेकिन वो केपेबल ही नहीं है काम करने के। कब होंगे केपेबल? एजुकेट हो गए। जब एजुकेट भी हो गए ना तो अब वो प्रॉपर सप्लाई कहलाए कि अब वो चाहते भी हैं काम करना और एजुकेट, मतलब वो एजुकेशन क्वालिफाइड भी हैं वो लोग काम करने के। ठीक है, अच्छा, टेक्नोलॉजी भी इंपैक्ट करती है। इससे लेबर की डिमांड बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है, डिपेंड करता है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिसाल के तौर पर सब्स्टिट्यूट करेगी लेबर को, तो उससे लेबर की डिमांड गिर जाएगी। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेगी, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर की डिमांड गिर जाएगी, तो लेबर का डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेबर के साथ ही चल सकती है, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए कल तक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जो आप नहीं बना सकते थे, लेट्स सपोज, वो अब आप बना सकते हो अपने मुल्क में। लेट्स सपोज आप अपने मुल्क के अंदर एलसीडी स्क्रीन्स नहीं बना सकते थे, अब वो टेक्नोलॉजी ले आए कि अब हमारे मुल्क में एलसीडी स्क्रीन्स बन सकती है। तो वो टेक्नोलॉजी आने की वजह से एलसीडी स्क्रीन्स बनेंगी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लेबर को भी तो फिर हायर करोगे आप। तो वो तमाम लेबर जो कि ये वाला हुनर हासिल करके दूसरे ममालिक में जा रही थी, अब वो अब उसको आप ही डिमांड कर रहे हो अपने मुल्क के अंदर कि वो अब हमारे पास फैक्ट्री आ गई है तो आप हमारे पास ही एम्प्लॉय हो जाए। क्लियर? तो आप लेबर की डिमांड आपने ज्यादा आपकी बढ़ गई क्योंकि आपने ऐसी टेक्नोलॉजी ली जिसको लेबर कॉम्प्लीमेंट करता है। तो टेक्नोलॉजी आ गई, अब लेबर भी तो चाहिए उसको चलाने के लिए। क्लियर? मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल खोलते हैं, अगर कल तक एक ऐसा डिजीज जिसकी इलाज के लिए बाहर जाया जाता था, वो डिजीज अब यहाँ पर क्योर होता होगा, तो उसकी मशीनरी तो आ गई, उस मशीनरी को ऑपरेट करने का डॉक्टर भी चाहिए, तो उन डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ गई ना जो उस मशीनरी को ऑपरेट करते थे। सही? तो ऐसी मशीनरी जो डॉक्टर्स के साथ जो लेबर के साथ कॉम्प्लीमेंट होती है, वो लेबर की डिमांड को बढ़ा देती है। तो और ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेबर का सब्स्टिट्यूट हो तो वो लेबर की डिमांड को घटा देती है। सही? तो लेबर की डिमांड घट रही है तो शिफ्ट बैकवर्ड्स है, और बढ़ रही तो शिफ्ट फॉरवर्ड्स है। सही है, बिकॉज अदर देन प्राइस फैक्टर्स है ना। नंबर ऑफ कंपनीज, ज्यादा कंपनीज खुलेंगी तो ज्यादा लेबर डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेशंस डाल देती है, जहां से जैसे यहां पर एक मिसाल दी हुई है कि हर कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है कि उस हर कंपनी का एक अपना क्लिनिक होना चाहिए, हर स्कूल का एक अपना क्लिनिक होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की इस रेगुलेशन की वजह से डॉक्टर्स की डिमांड में डॉक्टर्स के डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड्स टुवर्ड राइट होगा, क्योंकि अब वो हर स्कूल में भी रिक्वायर्ड है, हर कंपनी के अंदर भी रिक्वायर्ड है। सही ना? क्लिनिक्स क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ गई। सही? प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स। अच्छा, दूसरे इनपुट्स, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था ना, मशीनरी सिर्फ नहीं ना, रॉ मटेरियल भी तो होता है। लेबर जैसे कैपिटल इनपुट होता है जिसमें मशीनरी वगैरह शामिल हो सकता है, ठीक है ना, लेबर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल रिसोर्सेज भी तो होती है ना, जो करंट रिसोर्सेज होती है जिसमें रॉ मटेरियल शामिल है। अगर रॉ मटेरियल महंगा है तो महंगा हो गया तो बिजनेस क्या करेगा, वो चीज़ बनाना शायद छोड़ दे। जब वो बनाना छोड़ेगा तो लेबर की डिमांड भी छूट जाएगी। रॉ मटेरियल चीप हो गया तो वो चीज़ अब लोकली शायद बनाए बाहर से मंगवाने की जगह, तब जब लोकली बनाता है उसकी लेबर भी चाहिए। क्लियर है? तो इनपुट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट्स लग रहे हैं, वो इनपुट्स
सस्ते होने से आप वो प्रोडक्ट और बनाना शुरू हो जाओगे, लेकिन वो प्रोडक्ट और बनाने में सिर्फ इनपुट वो मटेरियल थोड़ी लगना है, अब शायद और लेबर भी चाहिए हो। तो कल तक अगर गाड़ी के बम्पर यहां नहीं बन रहे थे, सही, और अब बनना शुरू हो जाएं लेट्स सपोज, या कोई ऐसा मुल्क, और कोई आसान मिसाल है तो एक ऐसा मुल्क जहां पर कल तक बुकें नहीं छप रही थी और अब वहां छपना शुरू हो जाए, क्यों? क्योंकि वहां पर मशीनरी आ गई, फोटोकॉपी मशीनरी या इस तरह की जो प्रिंट्स करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ गई। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए लेबर भी चाहिए, वो पीछे हमने टेक्नोलॉजी वाली बात पे कवर कर लिया। फिर इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए ना, इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन तो आ गई, फिर भी जो है ना इतना प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी प्रिंट करने का डिसीजन नहीं ले रहे थे, क्यों? मशीनें सस्ती हो गई लेकिन पेपर फिर भी हम नहीं बनाते, और पेपर बहुत महंगा पड़ता है इंपोर्ट होने में। अब पता चला आपके मुल्क के अंदर पेपर भी बनना शुरू हो गया, तो पेपर भी अब आपको सस्ता मिलेगा, तो अब आप कहोगे अब तो बुकें छापेंगे अब। तो अब इनपुट मटेरियल भी सस्ता होने की वजह से कल तक अगर आप वो प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर रहे थे अपने मुल्क में, अब वो प्रोडक्शन शुरू कर दी कि रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, तो जब भी प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो लेबर तो साथ बढ़ेगी ना आपकी। क्लियर है? तो अगर आपके इनपुट्स जो हैं लेबर के अलावा दूसरे और जो इनपुट्स हैं अगर वो सस्ते हो जाए या वो अवेलेबल हो जाए, तो आप फिर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी खोलते हो तो लेबर के अलावा वाले इनपुट्स अगर आपके पास फिजिबली अवेलेबल है तो फिर आप लेबर को भी साथ कनेक्ट करके फिर प्रोडक्शन करते हो, तो इस तरह से लेबर की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये आपकी जो अदर इनपुट्स रिक्वायर्ड है वो महंगे हो जाएं या शॉर्ट हो जाएं या मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो फिर आपके लेबर का क्या फ़र्क थोड़ी बिठाना है, लेबर को भी डिमांड नहीं करोगे।